सभी, आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए जो है कल हमने जो है सैटरडे को जो टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था हमने, ठीक है। उसके बाद में जो है हमारे पास में गॉसियन सरफेस के बारे में मैंने बताया था। गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा? देखिए गॉसियन सरफेस किसके लिए नेसेसरी है? गॉस थ्योरम के लिए। हमारी गॉस थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहले हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे और इस गॉस थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है? एक सरफेस की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई चार्ज दिया हुआ है और उसके सराउंडिंग में कोई भी सरफेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि उस चार्ज के सराउंडिंग में एक सरफेस कंसिडर करते हैं और उस तो वो जो सरफेस जो है क्या करेगा, यानी कि उसके अंदर विद इन द सरफेस के अंदर चार्ज क्या होना चाहिए, लाई होना चाहिए। तो हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक जो है फ्लक्स निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा तो वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं हमारे पास में जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे 5 मार्क्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है, इसके ऊपर एप्लीकेशन पूछी जाती हैं। उसके बाद में यहाँ से पूछा जाता है कि गॉस थ्योरम क्या होती है, इसकी स्टेटमेंट दीजिए, इसको प्रूफ करिए। तो जो है आपके जो है हमारे हिसाब से ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ध्यान से केयरफुली इसको स्टडी करना, इसको आराम से अपने जो है नोट्स में लिखना, ठीक है, और इसको केयरफुली जो है इसके क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सबसे पहले हमारे पास में मैं बात कर रही हूँ गॉस थ्योरम होती क्या है, फिर उसके बाद हम गॉसियन सरफेस एक बार फिर से दोबारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं। देखिए गॉस थ्योरम क्या कहती है। सबसे पहले गॉस थ्योरम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? एक साइंटिस्ट था गॉस ने इसका जो है इन्वेंशन किया था, उसने अपने नाम से ही इस थ्योरी का क्या नाम रख दिया, थ्योरम का, गॉस थ्योरम। तो यानी गॉस थ्योरम है क्या? गॉस थ्योरम का यानी हम क्या बताते हैं, अगर हम क्या करें कि सरफेस इंटीग्रल ले लें, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का, अराउंड ए क्लोज लूप। आपके पास में कोई भी एक क्लोज लूप है, उस क्लोज लूप के अंदर मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स चाहिए या फील्ड चाहिए या इसके आउटसाइड चाहिए, इसके इनसाइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सरफेस में से एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं और उस सेगमेंट, मान लो इस सरफेस के अंदर एक चार्ज अनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। आपके लिए नेसेसरी कंडीशन यही है कि गॉस थ्योरम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं कि जब आपका जो चार्ज है वो कहाँ अनक्लोज कर रहा है, इस सरफेस के इनसाइड, ठीक है, यानी सरफेस के अंदर होना चाहिए चार्ज आपका। अगर मान लो आपके पास ये चार्ज कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है, तो आप फ्लक्स नहीं निकाल सकते। फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या बताएंगे कि हमारा जो चार्ज है वो कहाँ लाई होना चाहिए, आपके सरफेस के अंदर अनक्लोज होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार आपके पास में कोई भी चार्ज दे रखा है, मान लो ये एक चार्ज दे रखा है, पूछा यहाँ पे निकाले, तो इसके सराउंडिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चार्ज को हम एक सरफेस के अंदर बंद करेंगे और वो सरफेस जो हम इमेजिनरी सरफेस जो ड्रॉ करते हैं, उस इमेजिनरी सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं, क्या है वो, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। चाहे आप इस पॉइंट के ऊपर बात कर लो, चाहे इस पॉइंट के ऊपर बात करो, चाहे इस, यानी ये क्या होता है, इस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम। यानी इस चार्ज के कारण फील्ड लाइंस आपकी कहाँ जाएगी, हमेशा आउटवर्ड जाएगी, ऐसे जाएंगी इस तरह से। तो एट एनी पॉइंट इस सरफेस के ऊपर आप इन्हीं फाइन फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हुए आपने क्या किया, एक आर रेडियस का क्या कर लेते हैं, हम एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं और वो सरफेस हमारा क्या कहलाता है, गॉसियन सरफेस। और उस गॉसियन सरफेस के ऊपर यानी कि जो आपने ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो कंसीडर किया था, मान लो मैं यहाँ से मैं दोबारा बता रही हूँ, मान लो आपके पास कोई भी चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो क्या पूछा है कि इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कारण फील्ड लाइंस देखेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके जो है उस चार्ज के कारण फील्ड लाइंस कैसी मिल रही है। तो हमारे पास में फील्ड लाइंस कैसी मिल रही है, स्फेरिकल सिमेट्रिक बन रही है, ठीक है। तो आपके पास में क्या बताएंगे, जब हमारे पास में चार्ज ये कैसा है, क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, आउटवर्ड। तो इसके अराउंड में यानी कि इस चार्ज के सराउंड में यहाँ पे जो आपका गॉसियन सरफेस मिलेगा, कैसा मिलेगा, स्फेरिकली, क्योंकि हमारी जो फील्ड लाइंस है वो क्या हो रही है, रेडियली आउटवर्ड हो रही है, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्री बन रही है यहाँ पे, ठीक है। हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर रेडियस को कंसीडर करते हुए हम यहाँ से क्या करेंगे, एक जो है सरफेस ड्रॉ कर लेंगे जिसकी रेडियस हम क्या बताएंगे, आर। और इस सरफेस के ऊपर ये जो हमारा सरफेस बना है, ये सरफेस हमारा कैसा बना है, गॉसियन सरफेस,
इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड आपका क्या होना चाहिए, वो चार्ज विद इन लाई होना चाहिए सरफेस के इनसाइड। ऐसा नहीं कि अगर आपका चार्ज कहीं यहाँ है और आपका सरफेस इस साइड है तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन यही है कि आपका जो चार्ज है वो कहाँ लाई होना चाहिए, सरफेस के इनसाइड लाई होना चाहिए। और इस सरफेस के हर एक पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी एट ऑल पॉइंट्स के ऊपर। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम क्या बताएंगे, फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी बच्चों। ठीक है, तो ये क्या कहता है, आपकी जो स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम क्या ले रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल। देखो सरफेस इंटीग्रल क्यों लिया, क्योंकि मुझे पूरे सरफेस के कारण क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए या फिर मुझे फ्लक्स चाहिए। पूरे सरफेस में से कितने फील्ड लाइंस जो हैं पास हो रही हैं, तो हमें क्या करना है, पूरे सरफेस के कारण फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, इसमें से एक स्मॉल सेगमेंट यानी कि एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। तो मैंने क्या लिया, मान लो इस पॉइंट की सरफेस के ऊपर मैंने एक स्मॉल से एरिया एलिमेंट ले लिया इसकी, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमने फ्लक्स पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था हमेशा कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बेटा हमेशा कहाँ होगी, आउटवर्ड। ठीक है, तो ये आपके पास में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी जो हम क्या लिखते हैं, ds के इक्वल लिखते हैं ये। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही हैं, इधर ही जा रही हैं। और ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जब भी आप गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में लाई होनी चाहिए, यानी एक सीधी लाइन के अंदर लाई होनी चाहिए। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों किधर लाई कर रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर यानी कि हम स्मॉल एरिया वेक्टर के कारण पहले हम क्या निकालेंगे, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। और आपके पास में स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ जाता है यानी डी फाई इज इक्वल टू, स्टेटमेंट इसकी क्या पड़ी थी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल निकालने के लिए इसका हम क्या कर देते हैं, सरफेस इंटीग्रल ले लेते हैं। तो ये हमें क्या दे देगा, फ्लक्स दे देगा, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, ई डॉट डी एस। ठीक है, ये ले लिया तो ये हमें क्या दे जाएगा, ये सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। अब ये क्या कह रहा है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड ए क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू, यानी जब आपने चार्ज कहाँ रखा है, वैक्यूम के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर प्लेस किया हुआ है, तो ये किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू द, कितना चार्ज इस सरफेस के अंदर अनक्लोज है उसका 1/ε0। तो 1/ε0 कितना चार्ज अनक्लोज है यहाँ, क्यू। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, गॉस थ्योरम। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपके पास गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम को यानी कि हम क्या बताते हैं, जब भी आपके पास में क्या बन रही है, स्फेरिकली सिमेट्री बन रही है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री बन रही है, यानी कि जरूरी नहीं है सिलेंड्रिकल बने स्फेरिकल बने, यानी कि आपके पास में जब भी किसी बॉडी के ऊपर अगर क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, किसको यूज करके, गॉस थ्योरम को यूज करके। हम गॉस थ्योरम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सरफेस के ऊपर फ्लक्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जब उस सरफेस के अंदर क्या है, कोई भी चार्ज अनक्लोज किया हुआ है। तो ये हमारी जो है ये स्टेटमेंट क्या कहलाती है, गॉस थ्योरम कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसकी। अब हमें इसको प्रूफ करना है, किसका प्रूफ जो है क्या आएगा कि गॉस थ्योरम यानी किस तरह से चार्ज को अनक्लोज करेगी, तो ये हमें फ्लक्स देगा। तो देखिए इसका प्रूफ, देखिए अभी जो हम इसका प्रूफ देखेंगे गॉस थ्योरम का, तो देखिए हमारे पास प्रूफ क्या आएगा। इसके लिए हमने क्या मान लिया, एक चार्ज कंसीडर कर लिया जो कहाँ रखा हुआ है, वैक्यूम के अंदर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसको प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ इस चार्ज को सेंटर में कंसीडर करते हुए मैंने एक सरफेस कंसीडर कर लिया। तो आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए आपका चार्ज जब पॉइंट चार्ज है तो सिमेट्री कैसी बनती है, हमेशा स्फेरिकली सिमेट्री। तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करेंगे कैसा बनेगा, हमारे पास में स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी, यानी कि हम कैसा जो है गॉसियन सरफेस लेंगे, स्फेयर की फॉर्म में स्फेरिकल लेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपके पास में एक रोड है, अगर ये कैसी है, पॉजिटिव, तो बेटा इसके कारण फील्ड लाइंस कैसे मिलेंगी, आउटवर्ड मिलेंगी ऐसे, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आपके पास में मान लो ये क्या है, आपके पास एक लॉन्ग रोड है, तो उसके लिए हम गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव रोड है,
मैं यहाँ सबसे पहले गॉसियन सरफेस की बात कर रही हूँ, इसको प्रूफ करने से पहले कि हम गॉसियन सरफेस कैसे चूज करेंगे, कि इसका आपको कैसा लेना है और इसको कैसे, वो फील्ड लाइन से पर डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड लाइंस किधर आ रही हैं, कैसी आ रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम इसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या लिया कि रोड में से एक स्मॉल पोर्शन ले लिया, इधर से ले लिया एक स्मॉल पोर्शन ये ले लिया, और मेरे पास पॉइंट पी है, इस पॉइंट के ऊपर मुझे फील्ड इंटेंस निकालनी है। कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं, आप नीचे की तरफ ले सकते हैं, आप ऊपर की तरफ ले सकते हैं। तो आपके पास में यहाँ इस पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, स्मॉल ऐसे इसके कारण किधर जाएंगी, इस साइड आएंगी। इसके दो कंपोनेंट्स, इधर से इसने एंगल थीटा बना रखा है, इसने भी एंगल थीटा बना रखा है, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये इधर से इसने एंगल थीटा बनाया, इधर से इसने एंगल थीटा बनाया, तो इसके दो कंपोनेंट्स क्या आएगा आपके पास में, ये बनेगा इसका DE cos थीटा एंड DE sin थीटा। सिमिलर हम इधर देखेंगे क्या आएगा इसका DE 1 cos थीटा, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट किधर जाएगा DE sin थीटा, यानी ये कंपोनेंट्स के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नेट फील्ड जो मिल रहा है वो किधर मिल रहा है, ऊपर की तरफ। तो यानी हम क्या देख रहे हैं, नेट फील्ड यानी किधर आ रही है, ऊपर की तरफ। ऐसे आप नीचे लेंगे तो उसमें भी नीचे की तरफ जाएगी, यानी इसके ये वाले कंपोनेंट्स जो हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। तो यानी हम क्या बताएंगे, अगर आपके पास में क्या है, एक लॉन्ग रोड है और सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसके लिए फील्ड लाइंस आपकी कैसे जाएंगी, ऐसे आउटवर्ड जाएंगी, इस तरह से। इस सरफेस के ऊपर कोई फील्ड लाइंस नहीं मिलती है आपको, ठीक है, ऐसे जाएंगे आपकी आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये इनवर्ड डायरेक्ट कर जाती। और यहाँ पे जब आपके पास चार्ज ऐसे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी आ रही है, तो इसके सराउंडिंग में हम क्या कर सकते हैं, आर रेडियस कंसिडर करते हुए हम यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके पास में ये क्या आ गया, जहाँ पे ये रोड जो है इस सिलेंडर के बिल्कुल मिड में लाई कर रही है, और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो हमने आर कंसिडर कर ली। तो हमारे पास में कैसी सिमेट्री बन जाएगी, अगर आपके पास में लीनियर शेप के अंदर है, उस केस में हम क्या बताएंगे, कैसी सिमेट्री बनेगी, आपकी सिलिंड्रिकल शेप में सिमेट्री फॉर्म होगी। अगर पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। अगर आपके पास में लीनियर शेप में कोई भी चार्ज सिमेट्रिकल बॉडी है, का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी है, तो उस केस में हम कैसा बताएंगे, कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे, एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है क्या चार्ज, कैसा चार्ज लेके चल रहे हैं, देखिए गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने जो चार्ज लिया है वो कैसा चार्ज लिया है, मैंने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है। कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज Q lies in point charge which lies Q in space या वैक्यूम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे Q चार्ज प्लेस कर दिया जो वैक्यूम पर। और एक बात और याद रखना, जब भी आपके पास में चार्ज जो है, यानी आपके पास अगर सरफेस आप कैसा ले रहे हैं, यानी कोई भी पॉइंट आप कहाँ रख रहे हैं, 3D के अंदर रख रहे हैं, तो आप जो है सरफेस एरिया वेक्टर लेंगे हमेशा आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा। लेकिन अगर आपके पास में 1D के अंदर है, 2D के अंदर है, तो उस केस में आप आउट से इनवर्ड या इनवर्ड से आउटवर्ड यानी ओपन सरफेस हो जाता है। उस केस में हम एरिया वेक्टर की दो डायरेक्शन बता रहे हैं, इन साइड में नेगेटिव डायरेक्शन बता सकते हैं और आउटवर्ड पॉजिटिव में भी। लेकिन अगर आपके पास में सरफेस कैसा है कि अगर आपके पास में 3D के अंदर बात कर रहे हैं, स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एरिया वेक्टर आपको क्या लेना, हमेशा आउटवर्ड। तो मैंने ये क्या लिया, एक Q चार्ज लिया। अब इस Q चार्ज को सेंटर में कंसीडर करते हुए मैंने R रेडियस का क्या लिया, एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, और कैसा जो है स्फेरिकल। ये मेरे पास क्या बन गया, एक स्फीयर बन गया। अभी मैंने स्फीयर बताया, वही ये स्फीयर क्या किया, मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, गॉसियन सरफेस है ये गॉसियन सरफेस जो होता है ये कैसा होता है, एक इमेजिनरी, ठीक है, जो कहाँ लाई कर रहा है, इस स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है। इसकी रेडियस जो है ये क्या है, आर रेडियस। क्यों लिया है स्फेरिकल, क्योंकि यहाँ से इसकी जो फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस आती, कहाँ आती, आउटवर्ड जाती। तो हम क्या करेंगे, इस आर रेडियस कंसीडर करते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। स्फीयर को हमने क्या बताया, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि गॉसियन सरफेस जो हमने कंसीडर किया है, यहाँ से मुझे जो है क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है कि सरफेस इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स आएगा, क्या ये प्रूफ होगा, मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें से देखो फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ आएगी, आउटवर्ड आएगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें से क्या लिया, ये टोटल सरफेस क्या था, एस सरफेस था, इसमें से मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया।
और स्मॉल एरिया भी मैंने बताया 3D के अंदर लाई करेगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कहाँ लाई करेगी, आउटवर्ड। तो ये हमने क्या ले लिया, आउटवर्ड, एन कैप ds। देखो ये मैंने बताया था एरिया वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ds। तो क्या आ जाएगा, ds इज इक्वल टू एन कैप ds। और ये कहाँ जा रहा है, डायरेक्टेड आउटवर्ड, नॉर्मल टू सरफेस, हमेशा सरफेस के नॉर्मल लाई करेगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके कारण आपके पास में फील्ड लाइंस कहाँ मिलेंगी, सरफेस के कारण आउटवर्ड लाइन करेंगी, तो ये भी आपके पास ये आ गया। अब एरिया वेक्टर और हमारे पास में फील्ड, ये जो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो है वो कहाँ लाई कर रही है, आउटसाइड। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि देखिए हमने जो है बाय यूजिंग, यानी कि हम क्या बताएंगे, इस पी पॉइंट के ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया कि कूलम्ब्स लॉ को यूज करूंगी सबसे पहले, और इस पी पॉइंट के ऊपर मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक, जब डिस्टेंस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो क्या आ जाएगा, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और क्यू की जगह ये, और रेडियस इसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। तो ये डायरेक्शन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड डायरेक्शन में ही। ठीक है, कि इस पी पॉइंट के ऊपर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है वो कहाँ है, आउटवर्ड है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया। सबसे पहले हमने पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर एन एरिया एलिमेंट हुज डायरेक्शन इज लाइज आउटवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि आपके पास में एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, कंसीडर एन एरिया एलिमेंट n cap ds which lies in same direction of E। ठीक है, now flux due to small area एलिमेंट एट पॉइंट पी, तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स डी फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है, इस पी पॉइंट के ऊपर, यानी कि हमने क्या निकाला, स्मॉल इलेक्ट्रिक, क्योंकि हमने सरफेस एरिया एलिमेंट क्या ले रखा, स्मॉल, तो एरिया एलिमेंट क्या आएगा, इसे फ्लक्स क्या आएगा, इसमें स्मॉल ही आएगा। ठीक है, यानी फ्लक्स का मतलब क्या है, इस सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इधर से फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस होंगी, ऐसे पूरे सरफेस में से। तो हमने ये जो स्मॉल सरफेस ले रखा है डीएस, इसमें से कितना जो है फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं। सबसे पहले मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट की निकाली है, अब मुझे क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो उस टोटल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, टू डिटरमाइन total flux through given sphere। तो क्या ले लेंगे, इसका इंटीग्रल ले लेंगे, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो डी फाइव क्या आ गया, 5, और इसका ई की जगह वैल्यू रखो, ई की वैल्यू देखो दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। सबसे पहले इनकी वैल्यू रखो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप एन कैप ds। ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो आप इसको खोलेंगे, ये क्या आएगा, S Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप एन कैप ds cos ऑफ 0, सेम डायरेक्शन में थीटा क्या हो जाता है, 0। तो आपके पास cos 0 की वैल्यू 1, और दो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन में 1 हो गया। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसका ds। तो ds क्या आ गया बेटा आपके पास में, यानी
फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वेयर इंटू, इसका करेंगे तो 4π आर स्क्वेयर, 4π आर स्क्वेयर से 4π आर स्क्वेयर कैंसिल, क्या आ गया क्यू अपॉन ε0। मैंने यहाँ स्मॉल ले रखा है, आप कैपिटल भी दिखा सकते हैं, तो आपके पास में क्या आ जाएगा ये, यानी कि हमारी गोस थ्योरम का प्रूफ आ गया। कुछ नहीं करना, आपको सीधा सा याद रखना है, क्या क्या स्टेप्स याद रखने हैं। आपके पास में जो है क्या होना चाहिए, कोई भी चार्ज है उस चार्ज को सराउंडिंग में आप क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। वो जो है गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के बाद उस गॉसियन सरफेस के ऊपर आप एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उस गॉसियन सरफेस जिस पॉइंट के ऊपर निकालना है, सबसे पहले उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो उस पॉइंट के ऊपर, कूलम्ब्स लॉ को यूज करके हमने निकाला। फिर उसके कारण हमने क्या निकाला, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लाई करिए, तो उस पॉइंट के ऊपर हम क्या कर देंगे, फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स की जो डेफिनेशन है यानी कि वो अप्लाई कर देंगे। डी फाई क्या होता है, स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण स्मॉल फ्लक्स निकालेंगे और फिर उसका सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये जो है गोस थ्योरम का प्रूफ आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से समझना ये। देखिए आपके पास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं 2 पॉइंट्स आपको बताना चाह रही हूँ, गोस थ्योरम जो है तभी वैलिड है जब आपके पास में सरफेस कैसा होगा, क्लोज सरफेस होगा। जब तक क्लोज सरफेस नहीं होगा आपके पास में फ्लक्स जो है वो क्या होगा, यानी गोस थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते। गोस थ्योरम जो अप्लीकेबल होती है वो ओनली किसके लिए होती है, क्लोज सरफेसेस के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है, गोस थ्योरम जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी, यानी कि आपके पास में चार्ज जो है वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए किसी भी सरफेस के पर, ठीक है। तो यानी हम क्या बताएंगे, गोस थ्योरम जो है ये किसके लिए वैलिड है, जब भी क्या हो रहा है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर आपके पास में कोई भी सरफेस है और उस सरफेस के अंदर क्या है, आपके पास में फ्री स्पेस या एयर की जगह क्या है, कोई मीडियम प्लेस किया हुआ है, तो वहाँ पे फ्लक्स क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्लक्स, आप मान लो आपके पास में ये एक सरफेस है और इस सरफेस के इनसाइड मैंने एक चार्ज क्यू रख दिया और यहाँ पे क्या है, मीडियम है इस सरफेस के अंदर, तो यहाँ पे पूछेगा बताइए फ्लक्स क्या होगा। तो उस केस में आपके अगर मान लो यहाँ मीडियम की जगह क्या होता है, एयर, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपॉन ε0। इस चार्ज की जगह मैंने कैपिटल क्यू रख दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, मीडियम इंसर्ट, यानी कोई दूसरा मीडियम है, तो वहाँ पे फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में k ε0, ठीक है। यानी ये क्या है, जब आपके पास में इफ द मीडियम, if vacuum is replaced by a medium, is replaced by a medium, then flux will be 1/k times of flux in vacuum, ठीक है। 1/k टाइम्स आ जाता है उस केस में, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास में 2 सरफेसेस हैं, एक S1 दूसरा S2। S1 सरफेस ने चार्ज Q क्लोज किया है, दूसरा जो S2 सरफेस है उसने चार्ज जो है 2Q एनक्लोज किया हुआ है। क्या पूछा है यहाँ से, व्हाट इज द रेशो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, यानी कि सरफेस S1 और S2 के जो रेशो आएगा फ्लक्स का वो आपको डिटरमाइन करना है। हाउ कैन यू कैलकुलेट द फ्लक्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1। क्या कहता है आपके पास डेफिनेशन कि किसी भी सरफेस के अंदर कितना चार्ज, तो इस सरफेस S ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/1 क्यू अपॉन में ε0, ठीक है। अब क्या बताएंगे, फ्लक्स थ्रू द सेकंड सरफेस, तो इसने जो है सेकंड सरफेस कितना चार्ज है 2Q। अब साथ में क्या है Q1, ये भी कहाँ है, इसके इनसाइड है, S1 सरफेस के, यानी S2 सरफेस के इनसाइड कौन सा सरफेस है, S1 है। तो क्या कर रहा है ये S2 जो है 2Q भी एनक्लोज कर रहा है और साथ में Q, यानी दोनों चार्जेस इसके अंदर है, तो क्या हो जाएगा 2Q प्लस Q अपॉन में ε0, यानी क्या आ गया 3Q अपॉन में ε0। क्या पूछा है यहाँ से कि फाइंड द रेशो, आप जो है इनका रेशो बताइए, तो आप ले लो यहाँ से 5/1 अपॉन में 5/2, तो क्या आ जाएगा Q अपॉन में ε0 3Q अपॉन ε0। तो आपके पास में ये कैंसिल और ये क्या आ गया 1:3। पहला पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट में क्या है कि
जो है फ्लक्स कैसे चेंज होगा, थ्रो ए स्फीयर S1 change in a medium of dielectric constant 5 is introduced in the space inside, यानी इसके अंदर अब क्या कर दिया, एक मीडियम इंसर्ट कर दिया जहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या है 5। तो फ्लक्स किसका चेंज होगा, फर्स्ट का। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो है यानी फ्लक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, अब मैंने K से डिवाइड किया था उसको, तो K क्या है यहाँ 5, ठीक है। 5 का क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज, यानी वो क्या रहेगा 3Q अपॉन में एप्सिलॉन, ये क्या रहेगा रिमेन्स अनचेंज, बट इसका क्या हो जाएगा चेंज, जो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 5Q अपॉन एप्सिलॉन, यानी Q अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आपके पास क्या पूछा है, कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू द स्फीयर, यानी S1 और S2 के थ्रू आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्लक्स निकालना है। जब आपके पास में इन दोनों फ्लक्स के बीच में यानी कि क्या है, एक वायर है AB, जहाँ पे इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा जो है वो किसके इक्वल है, KX के इक्वल है। जो x जो है डिस्टेंस मेजरमेंट की गई है कहाँ से, A एंड से, ठीक है, मूव यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजरमेंट की गई है जो x के इक्वल है, लैम्डा दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है S1 और S2। सबसे पहले ये जो S1 है, ये जो वायर है ये कहाँ है, इसके आउटसाइड है, तो यानी इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस वायर के कारण। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1, फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 क्या आ जाएगा, कितना चार्ज है Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब हमें सेकंड का निकालना है, तो इसके सेकंड के अंदर ये Q चार्ज भी अनक्लोज हो रहा है, साथ में इस वायर का जो ऊपर जो चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस वायर के ऊपर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले चार्ज को कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि इस एलिमेंट के ऊपर आपके पास जो चार्ज है वो कितना है, एक स्मॉल एलिमेंट पोर्सन निकल लेते हैं, स्मॉल पोर्सन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, DQ है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर AB। इस वायर का हमने क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर हमें चार्ज निकालना है, लेंथ इसकी टोटल L है, तो स्मॉल एलिमेंट के ऊपर लेंथ क्या हो जाएगी, यानी DQ, जब हमने यहाँ से यहाँ तक की DQ माननी है चार्ज, तो लेंथ क्या हो जाएगा इसमें से DL, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट की। तो लैम्डा जो है वो क्या होता है, DQ बाई DL। तो हमें चार्ज निकालना है, क्या आ जाएगा लैम्डा DL, ठीक है। तो यहाँ से देखो x यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट किया, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, यानी कि ये L की जगह हम x ले, मेजरमेंट x किया गया है ना, तो dx रखेंगे। तो अब इसको क्या करना है, टोटल चार्ज निकालना है AB के ऊपर। तो इसको क्या कर देंगे आप, टोटल चार्ज ऑन वायर फ्रॉम 0 to L, यानी इस वायर के हमें क्या निकालना है, इस वायर के ऊपर टोटल कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट हमारे पास में क्या आ जाएगा, लैम्डा dx, कहाँ से कहाँ तक 0 to L आ गया। तो dq का क्या हो गया, q, लैम्डा बाहर, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और इसकी लिमिट्स क्या रख दी 0 to L, तो क्या आ गया ये लैम्डा L। AB के ऊपर चार्ज कितना आ गया, लैम्डा L आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कि फ्लक्स निकालना है सेकंड सरफेस के कारण। तो सरफेस जो है क्या कहता है, सरफेस फर्स्ट के ऊपर जो चार्ज है कितना है Q, और सेकंड सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है AB वायर के ऊपर। तो ये हमारे पास में ऑन वायर लिख दिया, चार्ज ऑन वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो Q अब प्लस में इसकी जगह रखो आप, Q की जगह कितना है आपके पास में, यानी कि हमने इसकी वैल्यू देखो ये रख दिया अभी लैम्डा, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं रखी मैंने, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा रखो यहाँ पे KX dx 0 to L, क्योंकि लैम्डा हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो ये Q क्या आ गया, K बाहर ले लेंगे, x स्क्वायर अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेट 0 to L, तो ये क्या आ गया हाफ KL स्क्वायर, चार्ज आ गया इसके ऊपर। तो आपके पास Q प्लस में हाफ KL स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया ये हमारे पास 5 ऑन सेकंड सरफेस के ऊपर फ्लक्स आ गया। फर्स्ट सरफेस के ऊपर निकाल लिया, और सेकंड सरफेस, यही पूछा था कि आपको जो है ये जब हमने इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक चार्ज एलिमेंट प्लेस कर देते हैं, तो उस एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो है फर्स्ट और सेकंड सरफेस पे आपको फ्लक्स क्या मिलेगा। तो दोनों सरफेसेस के कारण हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे फ्लक्स निकाल दिया। ये हमारे पास फर्स्ट सरफेस के ऊपर था, ये हमारे पास में कहाँ से आ गया, सेकंड सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया हमने, ठीक है।
देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्यूब है, उस क्यूब की साइड जो है एल है, जहाँ पे क्या रखा हुआ है, हैज वन कॉर्नर एट द ओरिजिन, यानी उसका एक कॉर्नर जो है, यानी वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास क्यूब का एक कॉर्नर जो है यहाँ लाई कर रहा है, और जो इसके दूसरे कॉर्नर्स है, एंड्स है, वो कहाँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अंदर लाई कर रहे हैं। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के अंदर लाई कर रहा है। तो आपको क्या बताना है कि इस क्यूब के थ्रू जो है कितना जो है कि डिटरमाइन द जो है आपको फ्लक्स निकालना है, कि डिटरमाइन द चार्ज, यानी आपको फ्लक्स निकालना है बेटा, चार्ज नहीं क्या है, डिटरमाइन द फ्लक्स, कि फ्लक्स जो है इस क्यूब के इनसाइड जो है वो कितना आएगा। ठीक है, और फ्लक्स निकालने के बजाय आप क्या बताओगे, चार्ज सही था, चार्ज ही निकालना है, क्योंकि हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या चाहिए, इसके लिए पहले फ्लक्स निकालेंगे, और जब फ्लक्स आ जाता है तो हम क्यू कैसे निकालेंगे, फाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से हम निकालेंगे। यानी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले फ्लक्स की। तो फ्लक्स हमारे पास में कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, उस फ्लक्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं इसके नाम दे रही हूँ, ओ ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है, इसके जो है मैंने फेसेस के नाम दे दिए। सबसे पहले देखो मेरे पास में यहाँ फेस के क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं आपके पास, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट एंड फ्रंट, और एक ये बैक। ठीक है, यानी क्यूब के अंदर हमारे पास में टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास में एक कहाँ होता है, टॉप, दूसरा बॉटम, एक फ्रंट, एक बैक, एक लेफ्ट, और नेक्स्ट जो है राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में बता रखा है, वाई एक्सिस में। यानी कि हम देखेंगे कि जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो ओनली 2 फेसेस के कारण मिलेगा। कौन कौन से फेस, एक तो ये राइट साइड जो फेस है, यानी जिसका नाम क्या दिया है, फ्लक्स ड्यू टू, यहाँ मैं लिख देती हूँ, फ्लक्स ड्यू टू फेसेस आर, कौन कौन से फेसेस हैं, एक तो हमारे पास में है जी बी सी डी एंड ओ ई एफ ए, इन 2 के कारण मिलेगा। लेकिन जो अदर्स हैं, ये क्या है, जैसे ये वाला फेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसका एरिया एलिमेंट किधर मिलेगा, ऊपर की तरफ, ऐसे नीचे वाले का एरिया एलिमेंट ऐसे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे फ्रंट वाले का उसका एरिया वेक्टर ऐसे मिलेगा, फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे बैक वाले में यू मिल रहा है। तो यानी यहाँ पे हमने क्या देखा कि एंड अदर फेसेस एंड फ्लक्स ड्यू टू अदर फेसेस will be 0 because electric field is perpendicular to the area vector। एरिया वेक्टर के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने की वजह से हमारे पास में 4 फेसेस के कारण फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। जो फ्लक्स मिलेगा वो हमें किसके कारण मिलेगा, ये तो इस फेस के कारण, जो हमारे पास में लेफ्ट फेस है ये, जिसको हम लेफ्ट बोल रहे हैं, और ये कौन सा हमारे पास में राइट, यानी इन 2 फेसेस के कारण ही मिलेगा, या तो लेफ्ट फेस के कारण मिलेगा या फिर राइट फेस के कारण। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेफ्ट फेस के कारण फ्लक्स क्या आएगा। तो यहाँ देखिए, फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट फेस, लेफ्ट फेस का नाम मैंने क्या दिया है, ओ ई। ठीक है, यहाँ ये लेफ्ट है बेटा ये, और ये राइट है ये, तो ओ ई एफ ए, इस फेस के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इसका किधर मिलेगा, इस साइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण, यानी कि हम फ्लक्स इसको जो है टोटल लिख देंगे, जो आपके पास में क्या आएगा, फाई एल इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, इसके एक कॉर्नर यहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास में वाई जो है वो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे ड्यू टू द लेफ्ट फेस पे वाई 0 हो गया। तो आपके पास में क्या मिलेगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और ये इस साइड, दोनों के बीच में इधर है एंगल क्या आएगा, थीटा 180 डिग्री हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो यानी थीटा क्या हो गया यहाँ पे 180, तो थीटा 180 डिग्री हो गया। तो जब हम इसको खोल लेंगे ई डी एस कोस ऑफ 180, ठीक है, और यहाँ पे ई की वैल्यू ये दे रखी है, वाई की जगह 0 रखो तो क्या बनेगा, ए जे कैप। ठीक है, दूसरा डीएस की वैल्यू आपके पास में क्या है, एरिया, ये फेस है, फेस का एरिया क्या होगा एल स्क्वायर, तो यहाँ एल स्क्वायर, और ये बेटा कोस 180 और इसकी डायरेक्शन किधर है नेगेटिव एक्सिस में, तो माइनस जे कैप।
ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास में, इन दोनों का जब हम डॉट लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास में इसको आप रहने दो, ए डॉट डी एस रख दो डायरेक्ट, ई डॉट डी एस। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गई है वैल्यू। ये फाई लेफ्ट फेस के कारण जो आएगा वो क्या आ जाएगा, फाई एल इज इक्वल टू ए एल स्क्वेयर माइनस जे डॉट जे, और जे डॉट जे क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया माइनस ए एल स्क्वेयर। लेफ्ट फेस के कारण हमारे पास फ्लक्स ये आया। अब हम किसके कारण निकालेंगे, ड्यू टू द राइट फेस। तो देखिए फ्लक्स ड्यू टू द राइट फेस, राइट फेस, राइट फेस का नाम क्या है, जी बी, यानी कि जी बी सी डी। तो फाई आर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया एलिमेंट भी किधर है, इसका इसी साइड है, तो फाई आर क्या आ गया, ई डॉट डी एस। ई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, वाई, वाई जो है यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितनी, यानी कि बी है ये स्पेस के कारण, तो ये वाई डिस्टेंस किसके इक्वल है, एल के इक्वल। तो यहाँ पे हम वाई क्या रख देंगे, एल के इक्वल। तो यहाँ पे रखो बी एल इंटू जे कैप डॉट, आपके पास में डीएस, डीएस के लिए क्या हो जाएगा, डीएस का सरफेस इंटीग्रल खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप इसको खोल लेंगे ई डी एस कोस ऑफ 0। ठीक है, तो ये कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या आ गया ई डॉट डी एस। तो ई को तो मैंने बाहर ले लिया, डीएस का करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा डीएस, तो ये आ गया ए प्लस बी एल जे कैप, और डीएस का सरफेस इंटीग्रल लेंगे तो क्या आएगा आपके पास बेटा, क्यूब है, क्यूब का वही एल स्क्वायर इक्वल, और इसकी डायरेक्शन किधर है पॉजिटिव एक्सिस में, तो जे कैप और जे डॉट जे वही आपके पास में क्या आ जाएगा फाई आर, यानी कि थीटा 0 कर देना, तो फाई आर इज इक्वल टू ए प्लस बी एल इंटू एल स्क्वेयर, और जे ये क्या हो गया 1, तो ये आपके पास में ए एल स्क्वेयर प्लस में बी एल क्यूब, ये हमारे पास फाई आर आ गया। नेट फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू फाई एल प्लस में फाई आर, तो फाई एल हमने लेफ्ट निकाल रखा है क्या है माइनस ए एल स्क्वेयर, राइट कितना है ए एल स्क्वेयर प्लस में बी एल क्यूब, ये कैंसिल, तो फ्लक्स कितना आ गया बी एल क्यूब। अब पूछा क्या था चार्ज, फाई क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू क्या आ गया यानी कि फाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से फाई की वैल्यू आपके पास में क्या है, फाई की वैल्यू आपके पास में बी एल क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा चार्ज आ जाएगा। यही पूछा था। सबसे पहले मैंने लेफ्ट फेस के कारण फ्लक्स निकाला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर अपोजिट जा रहा है बेटा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया नेगेटिव आ गया, तो कोस 180 यहाँ पे हमने इसका जो है ये इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ले लिया, इसका डीएस करेंगे तो एल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर जा रही है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और डीएस की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू रखी, तो ये आपके पास दोनों सेम डायरेक्शन में 1 होता है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई लेफ्ट फेस के। ऐसे ही हमने क्या किया राइट फेस के कारण निकाला, राइट फेस यहाँ से ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है एल डिस्टेंस है, तो जहाँ पे भी वाई होगा वो हम क्या रख देंगे एल रख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर दोनों क्या कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं उस केस में हम एंगल क्या ले लेते हैं 0। तो आपके पास में यहाँ ई डॉट डी एस, यहाँ से हमने इसको खोला कोस 0 1 हो गया, ई को मैंने बाहर ले लिया और डी एस का सरफेस इंटीग्रल कर दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से इसका सरफेस इंटीग्रल लिया तो वही एल स्क्वायर आ गया और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो इस वजह से जे कैप लगा दिया। अब हमने जे कैप क्या हो गया 1 हो गया और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई, तो ये फाई राइट फेस के कारण फ्लक्स आ गया। अब नेट जो है क्या पूछा था यहाँ पे चार्ज पूछा था, तो नेट चार्ज निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी नेट फ्लक्स की। तो नेट फ्लक्स जो है वो कैसे निकालेंगे लेफ्ट फेस प्लस में राइट फेस दोनों का क्या कर देंगे हम एडिशन कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास नेट फ्लक्स आ गया। और जब नेट फ्लक्स आ जाता है तो यहाँ से हम चार्ज निकालेंगे, क्योंकि नेट फ्लक्स जो है क्या होता है कि टोटल इस सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, तो चार्ज कितना बता रहा है क्यू चार्ज एनक्लोज किया है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यू क्या निकाल लेंगे कि चार्ज जो है वो इसके सेंटर के ऊपर रखा हुआ है, तो बताइए कितना जो है वो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, तो वो हमने क्या रख दिया ये वैल्यू आ गई है फाई की वैल्यू रख दी और एप्सिलॉन नॉट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया नेट फ्लक्स आ गया है।